एक्सरसाइज 2.24 24वां क्वेश्चन, लेसन नंबर 2। व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ 2 फेरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैं चौंक गया कि 2 फेरेड का कैपेसिटर, 2 फेरेड का कैपेसिटर कहाँ से बन जाएगा भाई। लेकिन यही तो क्वेश्चन है, आपको चाहिए व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2 फेरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिविंग दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर। डी डी आपको गिवन है, सी आपको गिवन है, और आपको एरिया चाहिए। और इस क्वेश्चन में कहा यू विल रियलाइज फ्रॉम योर आंसर व्हाई ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स आर इन द रेंज ऑफ माइक्रोफेरेड। कि ऑर्डिनरी कैपेसिटर जो है उस उनकी रेंज ही माइक्रोफेरेड में होती है, माइक्रोफेरेड में होती है। कुछ कैपेसिटर जो इलेक्ट्रोलाइट्स कैपेसिटर हैं, दे हैव मच लार्जर कैपेसिटेंस, जिसकी 0.1 फेरेड, 0.1 फेरेड भी बहुत बहुत बड़ा है। बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स कैपेसिटर के लिए जो डी की वैल्यू ये बहुत कम होती है, माइक्रो कूलम माइक्रोमीटर में होती है, तो इसलिए इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। एनीवे, हम देखते हैं कि कितना बड़ा कैपेसिटर, कितनी एरिया चाहिए प्लेट्स का 2 फेरेड का कैपेसिटर बनाने के लिए। जबरदस्त बहुत बड़ा एरिया चाहिए। कैपेसिटी रिक्वायर्ड कितनी है जी? कैपेसिटी रिक्वायर्ड है आपकी C इज इक्वल टू 2 फेरेड। एरिया आपको कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है 0.5 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो सिंपल सी बात है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो यहाँ से आपका A इज इक्वल टू CD बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आती है, इसने बहुत गड़बड़ कर दी। 2 माइक्रोफेरेड चाहिए, कितना है 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 8.86। मैंने 8.86 ले लिया कैलकुलेशन में, सिंपलिसिटी के लिए। तो ये तो हो गया एक, है ना, 2 इंटू 0.5 1 हो गया, और इंटू 10⁻⁻ कितना था 12। अब मैं 12 को ऊपर ले जाऊँ तो 10⁻10 हो जाएगा। 10⁻10 डिवाइडेड बाई 8.86। मैंने इसको और अप्रोक्सीमेशन ले ली, 10⁻10/10 कर लिया, तो 10⁻9 स्क्वायर मीटर, 10⁻9 स्क्वायर मीटर। उंगलियों पे जरा हिसाब लगाना, 10 करोड़ स्क्वायर मीटर, 10 करोड़ स्क्वायर मीटर। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और, 10⁻9 स्क्वायर मीटर का प्लेट चाहिए। अच्छा, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना है? सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ में सर अगर ऊपर निकालूं, एरिया आएगा, सीख जाएगा क्या? सर, सीख जाएगा, एरिया आएगा ऊपर। अच्छा अच्छा, ये एरिया निकाला मैंने, ओ सॉरी, ये तो सी ठीक था, ये वाला ये एरिया है, हाँ। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ में कैलकुलेट करूं तो 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3.14, और एरिया कितना, कितनी है रेडियस हमारी? 6, नहीं, कितनी है रेडियस ऑफ अर्थ? 3.6 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। तो मैं इसने इसको लिया 12.56 इंटू 6.4 स्क्वायर इंटू 10⁻12। हाँ, तो काफ़ी बड़ा एरिया आ रहा है वैसे तो, क्योंकि 10⁻12 आ गया, फिर ये सब भी मल्टीप्लाई होंगे। तो कम अर्थ के बराबर तो खैर एरिया नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे देश के एरिया से भी बड़ा बड़ा एरिया होगा 10⁻9 स्क्वायर मीटर का एरिया। ये जी है, 10⁻9 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। फिर भी चलो, हमारे देश का एरिया काफ़ी बड़ा है, 3.287 इंटू 10⁻12 स्क्वायर मीटर है। लेकिन फिर भी 10⁻9 स्क्वायर मीटर तो कम से कम हमारे यूपी से तो बड़ा ही होगा ये, है ना। तो इतना बड़ा सर वो किलोमीटर स्क्वायर नहीं होएगा सर, सर वहाँ कहने का पर्पज ये है कि 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर बनाने के लिए इतना बड़ी प्लेट चाहिए आपको, कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
दो 2 फेरेड का कैपेसिटर। इसलिए जो रियल कैपेसिटर्स होते हैं हमारे, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, उनकी कैपेसिटी, उनकी जो रियल कैपेसिटर है हमारे, रियल कैपेसिटर्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो फ्यू पिकोफेरेड से लेकर के पी फी पिकोफेरेड से लेकर के फ्यू माइक्रोफेरेड्स तक होती है। जैसे कि मैंने अब मेरे हाथ में था उस दिन, वो उस पर लिखा हुआ था एक 2200 माइक्रोफेरेड। तो 2200 माइक्रोफेरेड भी छोटी सी कैपेसिटी है, और कितना बड़ा वो कैपेसिटर था। हालांकि अब जो आपको चल रहे हैं, जो नई रिसर्च चल रही है, एक नया कंसेप्ट, एक नई रिसर्च निकल रही है, शायद मेरी लाइफ में तो शायद ना हो पाए, लेकिन आप सब देख लेंगे कि आपकी लाइफ से, आपके मोबाइल से, आपके इन्वर्टर से, आपकी कार से बैटरी आपकी खत्म हो जाएगी। बैटरियां खत्म हो जाएंगी फ्यूचर में, कहीं भी जहां भी बैटरी यूज होती है। बैटरी की जगह यूज होंगे सुपर कैपेसिटर्स। सुपर कैपेसिटर्स यूज होंगे, और ये सुपर कैपेसिटर्स की, इनकी कैपेसिटी काफ़ी लार्ज हुआ करेगी। हालांकि आजकल बैटरी की कैपेसिटी के मुकाबले में तो सुपर कैपेसिटर्स की कैपेसिटी भी बिल्कुल नहीं के बराबर है। लेकिन अभी भी जो कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर डेवलप हुए हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू फेरेड निकल कर आने लगी है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू फेरेड निकल कर आने लगी। 1 फेरेड 2 फेरेड का कैपेसिटर या आधे फेरेड का कैपेसिटर बन रहा है, बन चुका है। एक तो इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन और साथ ही साथ इसमें अभी एक समस्या और हो रही कि जो इसके मैक्सिमम वोल्टेज है, वो मैक्सिमम वोल्टेज 2 से 4 5 वोल्ट तक का ही टॉलरेट कर पा रहा है। इससे ज़्यादा के वोल्टेज ये बल्कि 2 वोल्ट भी, 5 वोल्ट भी मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, 1 1.5 वोल्ट ही ये टॉलरेट कर पा रहा है। इससे ज़्यादा वोल्टेज टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि आप ध्यान से देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी डिक्रीज करना पड़ेगा। जब डी डिक्रीज करेंगे तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीवी बाई डी आर, ये लार्ज हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो भरा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, उसका ब्रेकडाउन होने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गया। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कम रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कम रखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कम रखा जाता है। तो सुपर कंडक्टर, सुपर कैपेसिटर जो इस टाइम डेवलप हुए हैं अब तक, उनकी कैपेसिटी कुछ फेरेड के आसपास पहुंच गई है, लेकिन उनका मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज बहुत कम है। जब ये मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज आपका 12 वोल्ट 24 वोल्ट के आसपास आ जाएगा और कैपेसिटी फेरेड्स में हो जाएगी, थाउजेंड्स ऑफ फेरेड्स में हो जाएगी, तब ये बैटरीज जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी किससे, कैपेसिटर से। कैपेसिटर का एक फायदा बैटरी के कंपैरिजन में क्या है, क्यों 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 सारी दुनिया, साइंटिस्ट जो है, इस बैटरी को कैपेसिटर से रिप्लेस करने की कोशिश में लगी हुई है। रिसाइकिल, रिसाइकिल जो है बैटरी की, जो रिसाइकिल है वो, ये माना जाता है कि जो लिथियम आयन बैटरी जो आपके मोबाइल में लगी हुई है, 1000 साइकिल्स है। यानी इसको आप बैटरी को, जो आपके मोबाइल की बैटरी 1000 बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद खत्म होने लगती है आइडियल कंडीशंस में। लेकिन रियल कंडीशन में हम 500-600 बार ही इसे रिचार्ज कर पाते हैं। एक बैटरी जो है, दो अगर रोजाना आप चार्ज करें, एक मोबाइल को अपने रोजाना चार्ज करें, रोजाना उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो मुश्किल से वो 2 साल पकड़ेगी। मुश्किल से 2 साल पर, 1 साल तो कम करेगी, अगले साल उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो कैपेसिटर्स हैं, इनकी रिसाइकिल प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, एक कैपेसिटर को आप कितनी बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स, मिलियंस ऑफ टाइम्स, मिलियंस भी नहीं, बिलियंस ऑफ टाइम। आप सोचो, जो कैपेसिटर आपके पंखे में लगा हुआ है, जो आपका सिंपली फैन कैपेसिटर है, फैन कैपेसिटर है, ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 100 बार चार्ज और 100 बार डिस्चार्ज हो जाता है, 1 सेकंड में। तो आप सोचिए कि एक पंखा है, मेरे घर में पंखे लगे हुए हैं जो 50-50 साल पुराने, मेरी पैदाइश से पुराने हैं, और उनके कैपेसिटर आज भी चल रहे हैं। तो कितनी बार वो चार्ज और डिस्चार्ज हो चुके हैं अब तक, मिलियंस ऑफ टाइम्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम। इसलिए कैपेसिटर की रिचार्ज जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा है, बैटरी की फ्यू, कुछ लिमिटेड है। दूसरे, बैटरी को चार्ज होने में टाइम लगता है।
इट टेक्स टाइम। क्यों? क्योंकि बैटरी में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। पहले कुछ रिएक्शंस इसके अंदर होती है, जब आप चार्ज करते हो तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस में नए बॉन्ड बनते हैं। उन बॉन्ड में आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरह से जब आप बैटरी को यूज करते हैं तो फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसका अपना एक रेट है, केमिकल रिएक्शन का अपना हर केमिकल रिएक्शन का एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है। लेकिन कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में ही रहती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है, यहाँ कन्वर्जन नहीं है। इस कन्वर्जन से क्या होता है? इस कन्वर्जन से सबसे पहली बात तो ये कि 60% एफिशिएंट होती है बैटरी। यानी आपने अगर 10 रुपए की बिजली खर्च की है बैटरी चार्ज करने में, तो आपको वापस में कुल 6 रुपए की बिजली मिलती है। वो भी तब जब आपकी बैटरी नई है। जैसे जैसे पुरानी होती रहेगी इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती रहेगी। जब मेरे पास एक बैटरी चली है मेरे इन्वर्टर पर 14 साल, 14 ईयर चलाई मैंने बैटरी। आखिर में क्या हुआ कि 24 घंटे वो चार्ज देता था उसको, मैं चलती थी 24 मिनट। एफिशिएंसी उसकी 2-3% रह गई थी कम। यानी खर्च ज़्यादा है और वापस कम। जबकि इन कैपेसिटर्स की एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त होती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90, मोर देन 90%। आपने 9 रुपए की बिजली खर्च करी कैपेसिटर चार्ज करने में, और आपको 10 की बिजली खर्च करी तो 9 रुपए से ज़्यादा की बिजली वापस मिल जाएगी। तीसरी बात, बैटरी में चार्जिंग टाइम लगता है, इसमें चार्जिंग टाइम निल है, ऑलमोस्ट निल। लगाते ही एकदम कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, बैटरी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, सुपर कैपेसिटर्स यूज हुआ करेंगे। लंबी कहानी बता दी मैंने आपको।